स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। ये पोस्टल नेटवर्क आपका स्वागत करता है एक नई सीरीज में। इस सीरीज में हम मैथ्स एंड रीजनिंग के साथ साथ में डीओपी के क्वेश्चंस भी साथ साथ लेते चलेंगे। तो मैं थ्योरी की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगा। ये जो क्वेश्चंस है ये मेनली मैंने तैयार करे हैं 2023 के लिए, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है पीओ गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 2, जितने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं शायद ही इनसे कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रारंभिक रूप से देश में डाक विभाग को कितने डाक सर्कल्स में बांटा गया है। इनिशियली द पोस्टल डिपार्टमेंट इन द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोस्ट सर्किल्स। तो अपन सब जानते हैं पोस्टल सर्किल्स जो है वो 23 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है, भारतीय डाक किसके अंतर्गत आता है। इंडिया पोस्ट कम्स अंडर होम, मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अपन सब जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। मतलब कौन होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो किसका मेंबर होता है, ये पूछा है इन्होंने। तो जो मेंबर होता है वो किसका मेंबर होता है, सचिव डाक, डाक महानिदेशक, अतिरिक्त डाक महानिदेशक, डाक सेवा बोर्ड के सदस्य। तो ये जो होता है ये कहाँ से होता है, बोर्ड का सदस्य होता है। ठीक है, चेयरमैन। पोस्टल सेवा बोर्ड में टोटल कितने मेंबर होते हैं ये पूछा है। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड में हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो कहता है 5, ऑप्शन नंबर 2 6, फिर कहता है 7, और तीसरा चौथा कहता है 8। तो सभी को पता होगा एवरेज 6। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सर्किल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्किल लोकेटेड। हरियाणा सर्किल का मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़, अम्बाला, शिमला या शिलोंग। तो हरियाणा सर्किल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, अम्बाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश गुजरात सर्किल के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर गुजरात सर्किल, गुजरात सर्किल के अंतर्गत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो इसमें जो है याद करने का सीधा तरीका है, 3 तो दीदियाँ थी, दमन दीव, दादर नगर हवेली और गुजरात। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। नॉर्थ पूर्वी सर्किल के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेट्स फालिंग अंडर नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल। तो बताना है नॉर्थ पूर्वी सर्किल। वैसे 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं इनको, पर ये 7 सिस्टर्स है नहीं, अपने यहाँ कितने हैं, ओनली 6 स्टेट्स जो है वो अपने नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल की तरफ आते हैं। चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नॉर्थ पूर्वी सर्किल का मुख्यालय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल, शिमला, शिलोंग, मुंबई, त्रिवेंद्रम। तो बताइए, ये मैंने छांट के क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। तो नॉर्थ पूर्वी सर्किल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, शिलोंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 56 एपीओ कहाँ स्थित है। 56 एपीओ जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या गुजरात। तो ये स्थित है दिल्ली में। याद करने का सीधा तरीका है, 99 का जो बाजार है वो लगता है कोलकाता में, और 56 का मैदान दिल्ली में। बस इस तरीके से याद करना है अपन को। तो 99 एपीओ तो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता, और 56 एपीओ दिल्ली। पोस्ट ऑफिस के कितने प्रकार है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर। कितने प्रकार है भाई साहब, 3 प्रकार है, एचओ, हेड ऑफिस, एसओ और एक बीओ। ये 3 टाइप्स है। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का प्रमुख होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। देखो,
हेड जो होता है वो पोस्ट मास्टर ही होता है, पर CPM दे रखा है, चीफ पोस्ट मास्टर, ये भी एक तरीके से हेड ही माना जाएगा। अगर यहाँ प्रथम श्रेणी ना देकर के सिर्फ ये पूछता है कौन प्रधान डाकघर का प्रमुख होता है, ये किसके अंडर आता है, तो CPM बोलते हैं अपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर पोस्ट मास्टर ही होगा। डाकघरों का समय जो है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, तो सब जानते हैं हेड ऑफ सर्किल। निम्न में से कौन वर्किंग समय को बढ़ा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द वर्किंग टाइम, वर्किंग टाइम को कौन बढ़ा सकता है, DG, ADG, SP, SSP, बताइए कौन है जो पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, DG। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। समय को कौन बढ़ा सकता है, DG, और डिसाइड किसके के द्वारा किया जाता है, जो समय होता है वो HOC, हेड ऑफ सर्किल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन नाइट पोस्ट ऑफिस कार्य करते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क्स ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज। तो आपको बताना है कितने से बजे से कितने बजे तक नाइट पोस्ट ऑफिस जो है रविवार और छुट्टियों के दिन काम करते हैं। तो 10 से 5, 11 से 5, 12 से 6, 12 से 3। तो आप सभी को याद रखना है 10 से 5 वर्क करता है नाइट पोस्ट ऑफिस, कब, संडे एंड अदर हॉलीडेज को। रविवार और पोस्ट ऑफिस के अन्य छुट्टी के दिन कौन सा कार्य नहीं होता है, ये बताना है। विच ऑफ वर्क इज नॉट डन ऑन संडे एंड द पोस्ट ऑफिस इज हॉलीडे। ये पूछ रहा है एक्चुअल में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में या उन पोस्ट ऑफिस के बारे में जो रविवार और संडे को भी खुलते हैं। तो अपन को वितरण का ये ऑप्शन नंबर है, वितरण का कार्य मतलब डिलीवरी, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक संबंधी, SB संबंधी उपरोक्त में सभी। तो अपन को ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि ये सारे कार्य संडे और पोस्ट ऑफिस के दिन, संडे और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन संडे एंड अदर पोस्ट ऑफिस आर क्लोज्ड ऑन हॉलीडेज। क्या ये वाकई सही है, बताओ। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं कि जो वैन होती है ना उसमें पोस्ट ऑफिस होते हैं। अब ये बताना है कि क्या ये पोस्ट ऑफिस रविवार और अन्य डाकघर की छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं, ये एक कथन है। तो अपना जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ सही है, ये संडे के दिन बंद रहते हैं। ध्यान देना नाइट पोस्ट ऑफिस की बात नहीं कर रहा है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है। किन 2 मोबाइल डाकघरों को मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त दी गई है, Which 2 mobile post offices have been allowed to book money orders? मद्रास और नागपुर, दिल्ली मुंबई, पुणे जयपुर, नागपुर कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मद्रास और नागपुर 2 पोस्ट ऑफिसेज जो मोबाइल में वैन में चलते हैं उनको मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त भी दी गई है, EMO बुक करने की। कौन सा कार्य मोबाइल पोस्ट ऑफिस करते हैं, विच वर्क डज द मोबाइल पोस्ट ऑफिस डू, लेटर पोस्टिंग, डाक टिकट की बिक्री, हवाई डाक बुकिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे कार्य मोबाइल पोस्ट ऑफिस की विन में किए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। बीमा और AP वस्तुएं मोबाइल पोस्ट ऑफिस में बुक की जाती है। बताओ साहब, जो वैन होती है उसमें क्या इंश्योर्ड एंड VP ये दोनों चीज़ें बुक करी जा सकती है क्या, ये क्वेश्चन या ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है और या रॉन्ग है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, सही नहीं है, मतलब ये दोनों काम इसमें नहीं होते हैं, इनको अनुमति नहीं है। हेडक्वार्टर ऑफ केरला सर्किल पूछा है भाई साहब। केरला सर्किल का मुख्यालय कहाँ है, केरला, त्रिवेंद्रम, गुजरात या सिक्किम। केरला सर्किल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, त्रिवेंद्रम में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादर एंड नागर हवेली अंडर विच सर्किल। तो मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर आने वाले तीन दीदियाँ कैसे याद करोगे आप। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ऐसे करके आप याद करोगे। दीदियाँ ही दीदी आएगी भाई साहब गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। हेड क्वार्टर ऑफ पंजाब। पंजाब का सर्किल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। पंजाब सर्किल का मुख्यालय बताना है गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ या नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस किस क्लॉज में दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस का जो प्रकार है वो कौन से क्लॉज में है ये बताना है आपको। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। तो क्लॉज 2 जो है उसमें टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस रूलिंग पोस्ट ऑफिस का पार्ट 1 के किस क्लॉज में दिया गया। तो ऑप्शन है क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 4। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस की रूलिंग है वो है क्लॉज नंबर 3 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 मतलब पूछ रहा है कि किस क्लॉज में जो है नाइट पोस्ट ऑफिस या फिर नाइट पोस्ट ऑफिस तो अपन ने बात कर ली कितने क्लॉज में, 3 नंबर में। अब मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन से क्लॉज में है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लॉज नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है क्लॉज नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 है क्लॉज नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है क्लॉज नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लॉज नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। पिन कोड ऑफ 1 CBPO सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस की बात करी गई है और ये पूछा है कि पिन कोड ऑफ 1 CBPO का पिन कोड आपको बताना है। तो 900056 1 CBPO का पिन कोड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड चेयरपर्सन पोस्ट सर्विस बोर्ड। ये पूछा है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसका सेक्रेटरी और चेयरमैन कौन है इस समय, ये पूछा है। तो विनीत पांडे, आलोक शर्मा, चार्ल्स लोबो, स्मृति कुमारी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सबको पता है DOP का जो भी सेक्रेटरी है वर्तमान अपडेटेड है वो विनीत पांडे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। हु इज DG पोस्ट। DG पोस्ट कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, ये पूछा है। तो DG पोस्ट कौन है, श्री विनीत पांडे, श्री आलोक शर्मा, डॉक्टर चार्ल्स लोबो, मिस्टर स्मिता कुमारी। तो DG पोस्ट कौन है, आलोक शर्मा जी जो है वो DG पोस्ट है इंडिया पोस्ट के। हु इज मेंबर ऑपरेशंस का मेंबर पूछा है, मतलब परिचालन का जो सदस्य है वो कौन है। श्री विनीत पांडे, श्री आलोक शर्मा, इंद्री अनुराग, स्मिता कुमारी। तो आंद्रे अनुराग जो है वो प्रौद्योगिकी या प्रचालन जो जिसको बोलते हैं उसके कौन है, अध्यक्ष या फिर मेंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। हु इज मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी का मेंबर कौन है ये पूछा है भाई साहब। तो अपन ने पढ़ लिया सेक्रेटरी तो ये है ही आलोक जी DG है। अब बचा कौन, चार्ल्स लोबो और श्री संजय सरणी बचे। तो लगाओ दिमाग 30 नंबर क्वेश्चन में कौन है मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, संजय सरन। चलते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। हु इज एडिशनल DG एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है ये पूछा है। श्री अशोक कुमार पोद्दार, श्री आलोक शर्मा, श्री चार्ल्स लोबो, स्मिता कुमार है ना। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल की बात करी गई है तो ये कौन है, स्मिता कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। पर्सनल मेंबर कौन है ये पूछा। पर्सनल जो चीज़ें हैं उनका मेंबर कौन है।
विनीत पांडे नहीं होगा, आलोक शर्मा नहीं होगा, चार्ल्स टोपन नहीं होगा, तो बचा कौन? वीपी सिंह। वीपी सिंह जो है वो कौन है? पर्सनल एंड डेवलपमेंट का जो है वो आदमी है, मतलब मेंबर है। हु इज मेंबर ऑफ बैंकिंग एंड डीबीटी। बैंकिंग एंड डीबीटी का मेंबर कौन है? बैंकिंग एंड डीबीटी का मेंबर कौन है ये बताना है अपन को। तो विनीत पांडे तो अपना सेक्रेटरी हो गया, आलोक शर्मा डीजी हो गया, मंजू पांडे या स्मिता कुमारी, ये भी पढ़ाई था अपन ने, प्रश्नल का है। बचा कौन? एकमात्र कौन? मंजू पांडे, जो पिछले ऑप्शन से डिफरेंस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हु इज मेंबर ऑफ प्लानिंग एंड एचआरडी। मतलब डाक विभाग की प्लानिंग और एचआरडी का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेंबर है वो कौन है ये बताना है। तो विनीत पांडे जी तो अपने सेक्रेटरी साहब हो गए, ये डीजी साहब हो गए। अलका झा ही बची अब तो, एक स्मिता कुमारी पर्सनल का है, तो अलका झा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेंबर ऑफ पीएलआई एंड चेयरमैन। पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसका सदस्य कौन है? विनीत पांडे तो अपन सब जानते हैं कौन है, सेक्रेटरी। ये डीजी, तो ये तो सेक्रेटरी, ये डीजी भाई साहब। मेजर जनरल दामोदर वसंत महेश। जितना लंबा नाम उतना लंबा काम, मतलब पीएलआई में डेवलपमेंट का काम यही बंदा करता है, मेजर जनरल दामोदर वसंत महेश। तो 35 का आंसर क्या हुआ? ये डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 की ओर। गोवा अंडर विच सर्किल। गोवा कौन से सर्किल के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, नॉर्थ ईस्ट। किसके अंतर्गत आता है गोवा? गोवा जो है याद रखने वाली बात है, ये किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। पौंडीचेरी जो है वो किस सर्किल के अंतर्गत आता है ये बताना है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी किस सर्किल के अंतर्गत आता है क्वेश्चन कह रहा है। तो गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ या तमिलनाडु। तो पौंडीचेरी जो है वो अपना तमिलनाडु सर्किल के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, सिक्किम में अंडर विच सर्किल। यहीं से क्वेश्चन आएंगे भैया। सिक्किम अंडर विच सर्किल। गोवा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, नॉर्थ ईस्ट। सिक्किम जो है किसके अंतर्गत आता है? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में जाते ही क्या होता है, आदमी वेस्टेज हो जाता है, मतलब वेस्ट बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 39, अंडमान एंड निकोबार अंडर विच सर्किल। तो गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ या वेस्ट बंगाल, किसके अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार? बताओ। अंडमान निकोबार जो है वो गोवा के अंतर्गत नहीं आता, पंजाब के अंतर्गत नहीं आता, चंडीगढ़ के अंतर्गत नहीं आता, तो किसके अंतर्गत आता है? वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिपुरा जो है कौन से सर्किल के अंतर्गत आता है? गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ या नॉर्थ ईस्ट, किसके अंतर्गत आता है त्रिपुरा? 3 राज्यों से घिरा, ये भी अपनी 7 सिस्टर्स में ही आता है। इसमें 6 राज्य हैं ना। पूछताछ और लेखन सामग्री डाक टिकट की बिक्री से संबंधित कार्य किए जाते हैं। द वर्क रिलेटेड टू द सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी कॉज टू। बताना है भाई साहब कि अगर डाक चल रहा है तो अगर कोई आदमी पूछने आ गया लेखन सामग्री या डाक टिकट लेने आ गया तो आप उसको ये जवाब कब तक दे सकते हो कि भाई साहब अभी नहीं है, या टाइम पूरा हो गया है, ये कब तक दे सकते हो? 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, वर्किंग आवर्स की बात कर रहा है ये। शाम के अगर 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे आपका ऑफिस चल रहा है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते कि वो पूछताछ ना करे और डाक टिकट नहीं ले। तो डाकघर के जो सभी घंटे होते हैं उनके दौरान आपको उसको टिकट और पूछताछ संबंधी काम करना पड़ेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है रजिस्ट्री, बीमा, पार्सल और वीपीपी वस्तुएं बुक करने का समय बताना है। सोमवार से शुक्रवार की बात करेगी ऑफिस टाइम की। रजिस्ट्री, इंश्योरेंस, पार्सल एंड वीपीपी आइटम्स, बुक्स, टाइमिंग। पूछिए टाइमिंग के बारे में। तो बताओ भाई साहब, रजिस्ट्री और बीमा पार्सल बुक करने की टाइमिंग पूछिए। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 घंटे और ऑप्शन नंबर डी है 6 से 7 घंटे। तो अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 से 7 घंटे। बचत बैंक आईपीओ बचत पत्र संबंधी कार्य करने का निर्धारित समय पूछा। ये सभी जो है ना टाइमिंग, ये टाइमिंग की बात करी गई है अपना जो पोस्ट ऑफिस चलता है उसके वर्किंग आवर्स में। तो बचत बैंक से शेड्यूल टाइम टू बी
टू डू सेविंग बैंक IPO सेविंग पेपर वर्क एक्सेप्टेड सैटरडे को छोड़ करके आपको बताना है कि अगर वो जमा कराने आ गया, IPO लेने आ गया, बचत पत्र संबंधी कार्य करने के लिए आ गया, तो उनको टाइमिंग क्या डिसाइडेड है, आपको कितने कितने समय तक आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस जब से स्टार्ट होता है उससे लेकर के 5 घंटे तक आपको ये काम करना पड़ेगा, आप कस्टमर को मना नहीं कर सकते। 44 नंबर क्वेश्चन जो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के अधिकतम काम करने का टाइम बताना था। मैक्सिमम वर्किंग टाइम ऑफ एन एडिशनल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ पूछ रहा है। GDS का जो अधिकतम काम करने का समय है वो क्या है, अपन सब जानते हैं भाई साहब 5 घंटे हैं, और मिनिमम 4 घंटे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर। मशीन द्वारा फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में डाल सकते हो क्या ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है कि रॉन्ग है। बाय मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पुट इन द लेटर बॉक्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो मशीन द्वारा फ्रैंक किया गया आर्टिकल कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा, तो ये क्या हुआ, गलत है। रविवार डाकघर छुट्टी के दिन रजिस्ट्री समाचार पत्रों रजिस्ट्री अखबार पैकेट बिना विलम्ब के शुल्क के स्वीकार किए जाते हैं। तो अपना जो नाइट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं उनमें विलम्ब शुल्क नहीं लगता है, तो वहाँ क्या होता है संडे और डाकघर की छुट्टी के दिन भी क्या होता है, आप रजिस्ट्री और समाचार पत्र जो है ले जा करके काउंटर पे दे सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज संबंधी नियम दिए हुए हैं, आपको प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूल बताने हैं कि कौन से क्लोज में दिए गए हैं। द रूल रिलेटेड टू प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज आर गिवन। बताओ भाई सब, नियम नंबर 8 में दिए गए, नियम नंबर 9 में दिए गए, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10 और रोल नंबर 11 किस में दिए गए हैं भाई साहब। रोल नंबर जो 9 है वो आपको बात करता है किसकी, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेवेन्यू टिकट का उपयोग डाकबार भुगतान के लिए किया जाता है। रेवेन्यू स्टाम्प इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑफ, क्या ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स और ट्रू है। बताओ भाई साहब, रेवेन्यू टिकट का उपयोग क्या आप डाक बार मतलब डाक का जो पैसा है उसको चुकाने में कम काम कर ले सकते हो क्या इसको रेवेन्यू को, तो अपना ऑप्शन जो है नहीं होगा, आप नहीं ले सकते हो। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, डाक टिकट और लेखन सामग्री गाइड डाकघर गाइड के किस क्लोज में है। PO गाइड 1 के क्लोज की बात कर रहा है कि इन विच क्लोज ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी आर। बताओ भाई साहब, क्लोज नंबर 10, क्लोज नंबर 11, क्लोज नंबर 12, क्लोज नंबर 13। फिर से देखिए एक बार, डाक टिकट और लेखन सामग्री जो डाकघर गाइड के किस क्लोज में है, तो क्लोज नंबर 10 में है। अपना जो 10 नंबर जो क्लोज है वो किसकी बात करेगा, आपका डाक टिकट और लेखन सामग्री के बारे में। चलते 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। विदेशों के ऑर्डर किस भारतीय फिलाटेली द्वारा निपटान किए जाते हैं। ये बात कर रहा है फॉरेन ऑर्डर्स आर सेटल्ड बाई विच इंडियन फिलाटेली। तो आपको बताना है कि विदेशों से जितने भी ऑर्डर आते हैं फिलाटेली के बारे में, वो कौन से फिलाटेली बिलो द्वारा अपने जो इंडिया का है वो उसको सेटल करता है। मुंबई GPO, भोपाल GPO, दिल्ली GPO, चेन्नई GPO। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बॉम्बे GPO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, डाक विभाग डाक महानिदेश किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। किसके अंडर काम करता है भाई साहब, न्यू दिल्ली। सबको पता है डाक भवन न्यू दिल्ली में है, उसी के कंट्रोल में डाक विभाग और डाक महानिदेशक काम करते हैं। अगला क्वेश्चन और शायद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ पूर्वी सर्कल का हिस्सा नहीं है। नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये बताना है अपन को कौन नहीं है। देखो नॉर्थ ईस्ट में जो आते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो एक तो वहाँ क्या नहीं आएगा, असम भाई साहब नहीं आएंगे, और एक सिक्किम भाई साहब नहीं आएंगे। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और ये बस इनकी बात करी गई, ये तीनों आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का मतलब 2 और ई का मतलब 5। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का A एंड B।
आप सभी से अनुरोध है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे।